मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 2 चरण समाप्त हो चुके हैं और तीसरे चरण का दौर जारी है। चुनाव की इसी पशुपेश में मोदी की मिशन 400 पार के नारों के बीच नगरगंज बासोदा में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का आगमन हुआ। उनके सामाजिक जनों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। उप मुख्यमंत्री द्वारा अपने सामाजिक जनों को संबोधित करते हुए मोदी के मिशन 400 पार के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने अपने सामाजिक जनों में जोश भरते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रत्याशी को बढ़ चढ़कर वोट देने का आग्रह भी किया। कांग्रेस पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। उन्होंने खुद को भी एक छोटा सा कार्यकर्ता बताया तो उन्हें पद पर बिठाने वाले कार्यकर्ताओं को सबसे बड़ा बताया। कांग्रेस को लेकर उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा के सामने वह पार्टी खड़ी है जिसने धारा 370 राम मंदिर सहित हर उस बात का विरोध किया है जो देश के हित में है। उप मुख्यमंत्री शुक्ला ने अपने समाजजनों को संबोधित करते हुए कहा कि हम सत्ता में आने या मंत्री बनने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम देश का नक्शा बदलने के लिए भाजपा में काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव में 2 पार्टी में लड़ रही है। हमने भव्य राम मंदिर बनाने का संकल्प लिया था और बना दिया, जबकि दूसरी पार्टी जिसने राम के मंदिर का विरोध किया और सनातन को मिटाने की बात कही। अब चुनना आपको है कि कौन सही कौन गलत। लोकसभा चुनाव की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, युद्ध का नगाड़ा बज गया है, अब सुस्त नहीं रहना है। इस समय देश में चुनावी माहौल बन चुका है। विदिशा जिला भी अपनी आहुति देने के लिए तैयार है। तीसरे चरण का चुनाव है। आप प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, ब्राह्मण समाज का आप प्रतिनिधित्व करते हैं। किस रूप में आप इस चुनाव को देखते हैं और कहाँ तक ये जो मार्जन की बात चल रही है उसको आप ले? ये चुनाव तो एक तरफा है, न सिर्फ विदिशा में बल्कि पूरे देश में कांग्रेस का हौसला पस्त है। कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार अपनी पार्टी का कोई भविष्य नहीं देख रहे हैं और जनसेवा की भावना जिनके अंदर है और अन्य पार्टियों में है, वो एक एक करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि देश सबसे ऊपर है। उसके बाद दल होता है और फिर व्यक्ति होता है। अन्य दलों के लोगों को भी लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचने के करीब पहुंच चुका है। इसलिए हम सबका नैतिक जिम्मेदारी है कि मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। इस भावना के साथ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ रही है, अन्य दलों के हौसले पस्त हो गए हैं और इस चुनाव में अब उनका कोई बहुत बड़ा लड़ाई करता हुआ कोई भी कांग्रेस का प्रत्याशी दिख नहीं रहा है। वही मुझे विदिशा लोकसभा में भी दिखाई दे रहा है और शिवराज सिंह चौहान जी रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीतेंगे, ऐसा आज के इस कार्यक्रम में लोगों से मिलके उनके कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वह भी ब्राह्मण हैं और आप भी ब्राह्मण हैं। इस चुनौती को किस रूप में आप देखते हैं, क्योंकि विदिशा जिले में लड़ने का बात चल रही है? देखिए, ब्राह्मण की जिम्मेदारी है और हर समाज के लोगों की जिम्मेदारी है कि देश को सही दिशा में ले जाने वाले लोगों का साथ दें। ये सवाल प्रत्याशी किस जात का है इसका नहीं होता है। हर समाज के लोगों की ये जिम्मेदारी होती है कि देश को सही दिशा में ले जाएं, क्योंकि ये चुनाव किसी को जिताने हराने का खेल नहीं है। ये अपने बच्चों के भविष्य को बनाने का मौका है और इसलिए सूझबूझ और जिम्मेदारी का परिचय। दावा करते हैं बीजेपी से सनातन की बात करती है, हिंदू की बात करती है, उन्हें देश से कुछ लेना देना नहीं। उसके लिए आप क्या करते हैं? सनातन और हिंदू और धर्म और अध्यात्म ये राजनीति का विषय नहीं है, ये हमारे आस्था का विषय है, ये हमारे देश की मजबूती का विषय है। लेकिन जहाँ तक देश को आगे ले जाने का सवाल है, उसके लिए हमें विकास अधोसंरचना बनानी पड़ेगी, जो भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी दल ने नहीं किया है। आज सिंचाई की नहरें, सड़कें, बिजली, पानी, ये सारा काम किसने किया है? मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था कांग्रेस के समय में और आज भारतीय जनता पार्टी के पिछले 20 वर्षों के सुशासन के कारण मध्य प्रदेश तेज़ी से विकास करते हुए राज्यों की श्रेणी में नंबर 1 के स्थान पर है और मोदी जी के नेतृत्व में विश्वगुरु के स्थान पर पहुंच रहे हैं।